कमेंट्स आ रहे हैं कि जो कोर्स ले रखे हैं उसमें मटेरियल्स, नोट्स, वीडियो या फिर पीडीएफ, और आप जो बोल रहे हैं इन सब का मकसद तो याद ही रखना है। बात तो सही है, आपका याद डाटा ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसके दो रास्ते होते हैं। एक तो आप सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ स्टडी में होता क्या है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, एक टॉपिक एक बार में क्लियर हो नहीं पाता है, ठीक है, जनरली। दूसरा कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे बेहतर माना गया है कि 3-4 लोगों को पकड़िए और एक ही बार में एक टॉपिक क्लियर हो जाता है ग्रुप में, ठीक है। तो ये चीज़ इसका बेनिफिट होता है। और ग्रुप में पढ़ने से होता क्या है कि आप सिलेक्शन के ज़्यादा करीब होते हैं। और इसका एक नेगेटिव ये है कि इसमें इंटरव्यू नहीं हो पाता। जैसे ग्रुपिंग का लड़का कोई आपसे आपसे इंटरव्यू ले रहा हो तो 3-4 मिनट के बाद कहिएगा भाई यार फ़ोन आ रहा है, पहले बात कर लेने दो, उसके बाद हम इंटरव्यू देंगे, देखिए। तो इसी का इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जब आप वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कहते हैं कि पीटी मेंस पहले बोलना दीजिए कि हमारे यहाँ से ही हुआ है, ठीक है। और जब ये वीडियो आपके यहाँ आता है तो आप सोचते हैं कि इस कोचिंग संस्थान से इतना सिलेक्शन हो गया, जबकि ऐसा रियल में धरातल पे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी को करना क्या है कि आप जब भी पढ़ रहे होते हैं किसी भी टॉपिक को, उसको पार्ट वाइज तोड़ रखिए, एकदम निचोड़ दीजिए उसको, ठीक है। एक एकाएक चाहिएगा याद करने के लिए तो नहीं होगा। जैसे हमने कैसे याद रखा है, अधिनियम और संरक्षण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी पिछले हाल ही में जो लॉ का जनरल पेपर होता है उसमें पूछा था कि वन जीव अधिनियम संरक्षण कब आया था, ठीक है। तो ये पूछ रखे थे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो उस टॉपिक को हमने कैसे याद रखा, सबसे पहले इसको हमने पार्ट वाइज बांट रखे हैं, ठीक। एक वातावरण पारितंत्र से, जाहिर सी बात है वातावरण और पारितंत्र से है तो इससे रिलेटेड जो भी अधिनियम संरक्षण आए होंगे उसमें एक में रख दिए। उसके बाद खाने पीने, खाने पीने से रिलेटेड जो भी अधिनियम संरक्षण थे उसको रख दिए। फिर उसके बाद जीव जंतु से लिए, जीव जंतु में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे इससे रिलेटेड जो भी अधिनियम थे उसको एक में रख दिए। उसके बाद मानवीय आफत, यानी मानव को जो भी प्रभावित किया, दुष्प्रभावित किया, उसको एक साथ रख दिए। और उसके बाद रखे सम्मेलन एवं वार्ता, वो कौन सी है, बहुत विभिन्न कंट्री देश एक साथ मिलकर सम्मेलन वार्ता जो भी हस्ताक्षर करते हैं, समझौता करते हैं, उसको हमने एक साथ रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वातावरण और पारितंत्र से। तो वातावरण पारितंत्र से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय वन नीति। ये 1952 में आता है और फिर इसी को मॉडिफाई करके 1988 में नई वन नीति आता है, ठीक है। उसके बाद आता है वन जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन मने जंगल और जीव मने जीव, यानी जंगल में रहने वाले के लिए एक संरक्षण अधिनियम लाया गया 1972 में। ये क्यों लाया गया, क्योंकि उस समय उद्योग धंधे सॉफ्टवेयर तो था नहीं कि लोग पैसा कमाएगा। अरे हाथी के दांत, हिरन के सींग और बाघ के छाल उल करके ये लोग बेचता था। इसी में सलमान खान फंसे हुए हैं, ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो इसीलिए ये लाया गया। तो मानव बड़ा चतुर, ये सोचा कि अब तो अधिनियम संरक्षण हो गया, वन जीव को तो मार ही नहीं सकते हैं, तो अब जंगल को काटना शुरू कर दिया। शीशम का लकड़ी, शीशो, सागवान और जो इसमें चंदन, जिसमें ये पुष्पा मूवी बना है, और लोगों ने लकड़ी को काटना शुरू कर दिया, जंगल को सफाया शुरू कर दिया। तो सरकार ने अब इसको लाया, यानी वन संरक्षण अधिनियम आया 1980, ठीक है। पहले आया था वन जीव संरक्षण 1972, अब आया वन संरक्षण 1980। जब ये चीज़ें हो ही रही थी तो लोग सोचे कि तो एक्ट पर एक्ट आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा कारनामा शुरू कर दिए। तो सरकार भी होशियार, वो भी कहा कि क्यों न पर्यावरण से रिलेटेड हम एक एक्ट ला दें, ताकि जो भी इससे रिलेटेड जीव जंतु और मानव प्रभावित होंगे इसके अंदर में आ जाएंगे। तो इसको देखते हुए पर्यावरण संरक्षण सरकार द्वारा लाया गया 1986 में, ध्यान रखेंगे। जैव विविधता फिर आता है 2002 में। आप जानते हैं कि जैव विविधता अधिनियम 22 मई को हम लोग मनाते हैं। बीपीएससी 67वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैव विविधता का थीम क्या था, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी की स्थापना जो है 2010 में। इसका मकसद क्या था लाने का, 2009 में जब मनरेगा आया था उसी को देख रेख करने के लिए एनजीटी की स्थापना होता है। 2010 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। वातावरण पारितंत्र से इतना रिलेटेड एक्ट था, अधिनियम था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे खाने पीने से। खाने पीने से
सबसे पहले इसमें आता है जल ही जीवन है, यानी जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1974 में आता है। बिहार दरोगा में पूछा हुआ था क्वेश्चन ये, और जगह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 1974 में आता है। तो जब जल प्रदूषण आ गया तो वायु देवता खिसिया गए कि अब तो लोग वायु पे कल कारखाना, कोयला और चिमनी भट्टी लोग अब हमको प्रदूषित करेगा। तो वायु को भी कहा गया कि आप निश्चिंत रहिए, आपको भी संरक्षण दिया जाएगा। तो सरकार द्वारा 1981 इसमें वायु प्रदूषण भी लाया गया। जब यही चीज़ हो ही रही थी तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण आया। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण आया, इसका मकसद क्या था? हम लोग पटना में रहते हैं, मुसल्लमपुर हाट में जब जाएंगे शाम में या फिर सुबह में, तो उसमें एक ऐसा लाइट लगाया गया है कि 10 दिन का तोड़ा हुआ परवल भी वहाँ एकदम ताज़ा और हरा नज़र आता है। और जब रूम पर लेके आइएगा शाम में बनाने के लिए तो पता चलेगा कि सब तो पीले पीले पियराइए गया, ख़त्म हो गया, मैंने सड़ने के कगार पे। आप नहीं बना पाइएगा, फेंकने पड़ेगा। इसी को देखते हुए कंज्यूमर को एक सुरक्षा के लिए ये सब दिया गया कि आपको कोई ठगे नहीं, इसी को उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं 1986 में। ठीक है, अब ये खाने पीने से भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे जीव जंतु से रिलेटेड जो अधिनियम आए थे। सबसे पहले हंगुल संरक्षण अधिनियम आता है 1970 में। ये क्या है जी? तो हिरन के प्रजाति है, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हिमानी क्षेत्र में ही पाया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है। हम लोग टाइगर दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। जिस तरह मानव का जनगणना हर एक 10 साल में होता है, इसी तरह टाइगर का भी जनसंख्या जनगणना होता है हर एक 4 साल के बाद। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगरों की संख्या 2967 थी और टाइगरों का राज कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अभी वर्तमान में 2022 का रिपोर्ट जब आया तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया था, उसमें 3167 बाघें बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है जो है मगरमच्छ संरक्षण 1974 में। मगरमच्छ संरक्षण, तो जब मगरमच्छ संरक्षण की बात कछुआ सुना तो कछुआ भी खिसिया गया कि हम भी तो पानी में रहते हैं, मगरमच्छ को सुने हैं कि संरक्षण मिल गया तो हमको भी चाहिए। तो जस्ट 1975 में कछुआ संरक्षण भी दिया गया, यानी कछुआ संरक्षण अधिनियम आता है 1975 में। मगरमच्छ को हम लोग जाने 1974 में। जब ये चीज़ें हो ही रही थी तब तक ये बात घड़ियाल तक पहुंचा। घड़ियाल कहा दादा हम भी तो मगरमच्छ के प्रजाति टाइप से हैं, पानी में रहते हैं, हमको क्यों नहीं मिलेगा? तब घड़ियाल संरक्षण अधिनियम भी दिया गया 1978 में। ठीक है, जब ये चीज़ हो रहा था फिर गेड़ा संरक्षण अधिनियम, गेड़ा महाराज खिसिया गए कि सबसे तगड़ा हम, हमारा जो है चमड़ा सबसे मोटा मोटा होता है, लोग के काम बहुत आएंगे, इसलिए हमको भी संरक्षण मिलना चाहिए। तो गेंडा संरक्षण भी आया 1987 में। कब आया? 1987 में। जब ये सब चीज़ें काफ़ी संरक्षण हो ही रखी थी तब बात जैसे हाथी तक पहुंचा तो वो भी खिसिया गई कि दादा रे दादा हमको भी संरक्षण चाहिए। लोग बहुत दांत बेचता है आजकल, तो दूल्हे हम पे बढ़ जाते हैं, नहीं तो दूल्हा के बाबूजी बर बारात में। तो हाथ पर मैंने सुने हुएगा कि हाथी परियोजना 1992 में आता है। 1992 में हाथी परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाथी दिवस हम लोग मनाते हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ऐसे भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं, लेकिन हाथी दिवस भी। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। डॉल्फिन परियोजना आता है और 2009 में। इसी में राष्ट्रीय जलीय जीव के भी घोषणा किया गया 2009 में डॉल्फिन को। ठीक, आप इसी साथ देख भी लेंगे कि 2008 में गंगा को मिला, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी 2008 में। अब आएंगे कि डॉल्फिन दिवस हम लोग मनाते हैं 5 अक्टूबर को। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे मानवीय आफत। मानवीय आफत से रिलेटेड जो भी नियम संरक्षण थे उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आया महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 में। उस समय काफ़ी प्लेग उलेग फैला था। आप जानते हैं कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन होना था पुणे, लेकिन बॉम्बे में हुआ। क्यों? क्योंकि प्लेग उलेग महामारी फैला था। ठीक है, तो महामारी जब फैला था तो उस समय चरमोत्कर्ष पर थी, तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया 1997 में। और इसी का प्रयोग करके कोविड-19 में लॉकडाउन में हम लोग घर पे बंद रहे थे। ठीक है, इसी एक्ट का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आता है कि 1955 में नागरिकता अधिनियम आता है। संशोधन नहीं, 1955 में नागरिकता अधिनियम आया। क्यों लाया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ भाग आ रहे थे, तो इसलिए
नागरिकता अधिनियम लाया गया कि ऐसे ऐसे इस चीज़ का क्राइटेरिया लगा हुआ है। हालांकि संशोधन बाद में 6 बार हुआ, 1986 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, 5 में, 15 में, और वर्तमान में अभी 2019 वाला चल रहा है। ठीक है। उसके बाद 1961 में 2 चीज़ आया, दोनों रुपया पैसा से था। एक तो आया दहेज अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी दहेज नहीं लेना है 1961 में, और दूसरा कर यानी टैक्स, दोनों पैसा से है, टैक्स 1961 में। ठीक है। उसके बाद आता है बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर 1976 में। ठीक है। बंधुआ मजदूर अधिनियम आता है 1976 में। उसके बाद फिर आता है भ्रष्टाचार अधिनियम, भ्रष्टाचार अधिनियम आता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 2009 में आता है और ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। हालांकि आर्टिकल 21 के क में रखा गया है, ये सरकार का दायित्व तो बनता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में जो भी आयु के बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है। 2005 में 4 अधिनियम आते हैं। एक तो सूचना का अधिकार, और एक आपदा प्रबंधन, एक आता है, एक आपदा प्रबंधन 2005 और सूचना का अधिकार 2005, और एक आता है बाल संरक्षण अधिनियम 2005 और महिला घरेलू हिंसा, यानी दहेज में महिलाओं को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है। बबुआ का क्या चाहिए कि बोलेरो चाहिए या नहीं तो फॉर्चूनर चाहिए, इसलिए महिलाएं मारी जाती हैं, तो इसीलिए लाया गया था 2005 में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है 2000 ईस्वी में ध्वनि प्रदूषण, लगातार ध्वनि प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर ढाका, और भारत के कह दीजिएगा तो मुरादाबाद। ठीक है। आजकल तो लाइट प्रदूषण भी हो रहा है, खैर आगे की बात है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम्मेलन यानी वार्ता। सम्मेलन वार्ता में जाहिर सी बात है कुछ देश भाग लिए होंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है 1971। 1971 के रामसर, जिसको आर्द्र भूमि संरक्षण के नाम से जानते हैं, ईरान के एक रामसर जगह था, उसी में 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत कब शामिल होता है। भारत शामिल होता है 1982 में। ठीक है। 1982 में भारत शामिल होता है। अभी रामसर साइट में कितने भारत के शामिल हैं? 75। ठीक है। सबसे पहला शामिल हुआ चिल्का झील, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि संरक्षण है सुंदरबन, सबसे छोटा है रेणुका झील, और सबसे लास्ट वाला सालबुक जम्मू कश्मीर वाला। ठीक है। ये सब चीज़ याद रखेंगे। और उसके बाद आता है 1972 में स्टॉकहोम संरक्षण। ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम संरक्षण आता है, उसी में NEP की स्थापना की गई, पर्यावरण वाला, जो कि नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा का एक अच्छा शहर है, इसी में बात की गई ओजोन परत संरक्षण की। ठीक। फिर एक इम्पोर्टेंट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में आता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि लागू होता है 2005 में। बिहार दरोगा का मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था और लागू कब हुआ, तो 1997 में आया, लागू हुआ 2005 में। इसका मकसद क्या था? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग बात ही बात में ऐसे देख ली। तो देखिए ये कैसे याद रहा हमको, ये पूरा तोड़ रखे थे, पूरा मचोड़ दिए थे इसको पार्ट बाई पार्ट, और वहीं हम चाहते कि हाँ वन नीति, और उसके बाद याद करते हम हाथी परियोजना, उसके बाद याद कर ले ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बीच में इधर उधर कर देते। तो ऐसा नहीं है, हमने पार्ट वाइज इसको छटकार रखा था और उसमें याद कर रखे हैं। ठीक है। आज को भी ऐसा ही करना है। बाकी कैसे स्ट्रेटजी करना है, क्या करना है, याद करने का तो हो ही गया। और करंट का अभी मैं बना रहा हूँ, हो सकता है कि आज आ जाए। ठीक है। और स्ट्रेटजी बाकी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।